हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। वीडियो के साथ बने रहो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अलॉन्ग विद दैट आपको वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा मैं, जो आपको एग्जाम डेज में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हर चैप्टर की मिलेगी वो वीडियो आपको। और ऑफकोर्स बोर्ड की क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, इनफैक्ट 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी एंड सी, और फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है ए प्लस बी। देखो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रख लो कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को प्लस करते हैं तो प्लस करने के लिए करना क्या है, सिंपली आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए में पहला जो एलिमेंट है A11 जिसे बोलते हैं वो 2 है, और बी का जो A11 है वो 1 है, तो सिंपली आपने लिख देना है 2 + 1, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 4 + 3, इनकी पोजीशन जो है वो वही रहेगी जहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 3 + -2 एंड 2 + 5। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें, कितना आसान है, देखो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 2 1, 4 + 3 7 और 5 + 2 7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया एडिशन की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं दो मैट्रिसेस में, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है। ए और बी मेरे सामने लिखा ही हुआ है, चलिए इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक छोटा सा प्रो टिप दे दूँ आपको मैं, जब भी मैट्रिसेस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी दो मैट्रिसेस हैं या जितने भी मैट्रिसेस आप कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। चलिए अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अब मैं कर रहा हूँ a - b, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1, देन आई विल हैव 4 - 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और अपनी पोजीशन पर ही सब्ट्रैक्शन, 3 - -2 एंड देन 2 - 5। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, 2 - 1 1, देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 3 + 2 5, देन यू हैव 4 - 3 1 एंड देन 2 - 5 - 3। सो दिस इज डन। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज 3a - c। थर्ड पार्ट 3a - c। देखिए अब सबसे पहले देखिए वैल्यू पुट कर लो जी मैट्रिसेस की 3a - c के अंदर। तो सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स a मेरे पास है 2 3 4 2, 2 3 4 और 2, माइनस यहाँ पे आप पुट कर लीजिए c की वैल्यू। मैट्रिक्स c मेरे पास है -2 3 5 4, तो -2 3 5 एंड 4, ये मैंने पुट कर लिया। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको 3a करना था, तो मैंने 3 बार लिखा, इस 3 से मैं ये चारों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3a निकल आएगा। कितना आसान है स्टूडेंट, देखो आप तो कर लो। 3 को 2 से करोगे 6, देन 3 को 4 से करोगे 12, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, ये आपके पास आ गया। माइनस यहाँ पर आपका सेम रहेगा, ये -2 3 5 4, और आगे मैंने आपको बता ही दिया। अब तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो किस तरीके से आ जाएगा, 6 - -2, 12 - 5, 9 - 3 एंड 6 - 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया आपके पास, देखिए 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 बन गया ये 8, देन 9 - 3 is 6, 12 - 5 is 7 एंड 6 - 4 is 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने कर दिया आपके लिए थर्ड पार्ट। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो बड़ा आसान चैप्टर है मैट्रिक्स, मतलब फ्री के नंबर है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा लो उसमें। अब फोर्थ पार्ट से बड़े ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन है, मुझे मल्टीप्लाई करना है ए बी फोर्थ पार्ट में, ए बी। तो ए और बी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले। सो माय मैट्रिक्स ए जो है मेरा वो है 2 3 4 2, 2 3 4 2, और इसी तरह मेरा जो बी है 1 - 2 3 5, 1 - 2 1 -2 3 एंड 5, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान का देना है कि पहले मैट्रिक्स की हर रो को
दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपके हेल्प के लिए फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, पहले मैट्रिक्स की हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, चलो देखते हैं। ये आपके सामने मैंने ए भी लिख दिया, तो अब देखिए मैं कैसे करने वाला हूँ। देखिए मैंने बोला पहले रो को कॉलम से करना, तो ये मेरा फर्स्ट रो है, 2 4 इज माई फर्स्ट रो। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 - 2 फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1। देखिए मैं पोजीशन लिख भी रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पता लगता रहे कैसे हो रहा है। बीच में प्लस लगाएंगे, 4 × -2, ये हो गया आपका रो इंटू कॉलम। 2 × 1 + 4 × -2, रो इंटू कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। अब बात आती है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। 2 × 3 + 4 × 5। जब भी स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो है उसके एलिमेंट और जो कॉलम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस लगाना है आपको। इसी तरह यहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट रो ने कर दिया, अब सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो को भी आप फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो कि है 3 2, और उसको इंटू करेंगे 1 - 2 से, तो ये हो गया 3 × 1 + 2 × -2। देखो कितना आसान है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और बीच प्लस। फिर आप सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 × 3 + 2 × 5, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई कंप्लीट। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 2 - 8, 3 - 4, 6 + 20, 9 + 10। सो सिंप्लीफाई कर लो इसको, आपका ए बी आ गया, -6 - 1, 26 एंड 19। दिस इज योर ए बी। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि फिर से मल्टीप्लाई है। अब देखो फिफ्थ पार्ट में हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो बी ए है। आप ध्यान रखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव ना होने का मतलब क्या हुआ, दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए आपको ए बी भी सॉल्व करवाया जा रहा है और बी ए भी। तो आप देखना अभी बी ए का आंसर अलग आएगा। मीनिंग क्या हुआ बी ए का, कि अब आप बी को पहले लिखेंगे और ए को आप बाद में लिखेंगे। तो चलिए बी को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो जो मैट्रिक्स बी है मेरे पास वो है 1 - 2 3 5, 1 - 2 कॉलम वाइज 3 5, और जो मैट्रिक्स ए है मेरे पास वो है 2 3 4 2, 2 3 4 2, 2 3 4 2। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो इंटू दूसरे का कॉलम। तो चलिए करते हैं। सो 1 × 2 + 3 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। अब फर्स्ट रो 1 3 और सेकेंड कॉलम 4 2, 1 × 4 + 3 × 2, ये भी हो गया। फर्स्ट रो की बारी का था, अब सेकेंड रो है -2 5 और फर्स्ट कॉलम है 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, बीच में आएगा प्लस, तो ये हो गया -2 × 2 + 5 × 3। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, -2 × 4 + 5 × 2, इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। तो अगर आप करते हैं तो कितना आता है आप देख लो। दिस इज 2 + 9, देन -4 + 15, यहाँ 4 + 6 एंड -8 + 10। तो व्हेन यू सॉल्व दिस कितना आया स्टूडेंट्स, 11 10 2। दिस इज माई आंसर। तो देख लो आप, ए भी कुछ और ही था, ए भी आपके पास था -6 - 1 26 19, और बी ए है 11 11 10 2। तो डिफरेंट आए हैं, देख लो दोनों पे दोनों। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है स्टूडेंट, सिंपली आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैंने बता ही दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, तो मैं सीधा एडिशन करके लिखता हूँ, आएगा क्या। तो अगर मैं ऐड करके लिखूँ तो a + a, ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एट सेम पोजिशन, b + b, देन -b + b एंड a + a। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, सिंप्लीफाई करके तो आएगा 2a 0, 2b 2a। सो 2a 0, 2b 2a। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो अगर हम सेकंड पार्ट पे आ जाए,
आपके सामने देखो मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो चलिए सेकंड पार्ट भी ऐड करते हैं। सेकंड पार्ट को अगर हम करेंगे ऐड, तो क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मेरे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, एंड फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम सबको मालूम है, पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह इसी आइडेंटिटी को और हम लगाएं आगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc नथिंग बट b प्लस सी होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया a माइनस सी होल स्क्वायर, एंड लास्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट डन। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ढंग से, सारा साल इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स। फिर बाकी मुश्किल वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह वहाँ आप मेहनत कर सकते हो। तो वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो अपने टाइम की, बस फिर तो बस नंबर इस पर पक्के। चलिए अगला करते हैं। अब थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में एक बार हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ना फिर हमें दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्लस करते हैं इसको भी। थर्ड पार्ट आपके सामने देखो आ चुका है, और इसको प्लस करें तो क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस। सो -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, सिमिलरली 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। तो इसको भी आप सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है आपके पास, 11, 16, 5, देन 11, 5, 10, 0, 21 एंड 9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। कितना आसान है देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो देखना, उसमें पूरे क्वेश्चन करूंगा मल्टीप्लाई के ढंग से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। चलिए प्लस करते हैं फोर्थ पार्ट में भी, और क्या करने वाले हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस। सो a11 पे कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस a11 पे साइन स्क्वायर एक्स है, a12 पे साइन स्क्वायर एक्स, a12 पे कॉस स्क्वायर एक्स, a21 पे साइन स्क्वायर एक्स, और a21 पे ही दूसरे मैट्रिक्स के कॉस स्क्वायर एक्स, एंड फाइनली a22 कॉस स्क्वायर एक्स फर्स्ट मैट्रिक्स, a22 साइन स्क्वायर एक्स सेकेंड मैट्रिक्स। देखो कितना आसान, आप सिंप्लीफाई कर लो। अब हम सबको मालूम है, हम 10th में बहुत बार पढ़ लिया ना हमने, सबको याद होता है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो इन बाय दैट फैशन ये सारे 1 हो गए, देखो 1 1 1 1। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। तो आज मैं आपके लिए इतना ही कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये थोड़ा वीडियो छोटा है, क्योंकि अगली जो वीडियो में आपके लिए लाऊंगा ना, वो मल्टीप्लाई के साथ लाऊंगा, और काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें मल्टीप्लाई के, और अलग अलग ऑर्डर्स में भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो क्या होता है ना कि आपका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो कई बार उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसको फ्रेश वीडियो में स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई ही सिखाऊँ आपको। तो आप अगली वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से समझ ही लो आप, ताकि आप मल्टीप्लाई समझ अच्छे से कर लो। एक बात मैं स्टूडेंट बता दूं, एक और प्रो टिप दे दूं जाते जाते, अगर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपके जो 2 चैप्टर है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इसमें आप पूरे नंबर ले लोगे। और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन गलती से भी वीक रह गया, तो फिर ये दोनों चैप्टर में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो बड़े ध्यान से देखना मेरा अगला वीडियो, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करेंगे आगे हम, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई भी बेस्ड होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करते हैं, और अच्छे से लर्न करना। पढ़ाई के एंगल पे जो आपका पढ़ाई का एंगल है ना, उसको हमेशा बड़ा ही रखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।